हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी मज़े में होंगे और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा लीफ पैटर्न। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाने में ये बहुत ही आसान है और हर कलर में ये बहुत अमेजिंग लुक देने वाला है। ये देखिए, और ये इसकी है बैक साइड। बैक साइड से भी ये बहुत प्यारा लुक दे रहा है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमको चाहिए 25 के मल्टीपल में फंदे और 12 रोज़ में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाएगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस मॉडल को बनाने के लिए यहाँ पर जो है 27 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। 25 हमने पैटर्न के लिए कास्ट ऑन किए हैं और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। उसके बाद जैसा भी आपको पसंद हो आप बॉर्डर बना सकते हैं। मैं सिर्फ बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनी हैं और गाटर स्टिच बॉर्डर का इसको लुक दिया है। तो अब हम अपने जो हमारा जो पैटर्न है उसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये पहले फंदे को स्लिप कर देंगे और उसके बाद 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद यहाँ पर ये जो 3 फंदे हैं इन्हें हमें एक साथ बुनना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से सिंपली नॉर्मली हमें तीनों फंदों को एक साथ बना लेना है। अब हमारे 2 फंदे यहाँ पे रिड्यूस हो गए तो हमें 2 फंदे यहाँ पर जो है इंक्रीज करने हैं। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से यार्न को घुमा के जाली बनाएंगे। एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट फंदा है ये हमने उल्टा बुनना है। तो हम जाली बनाएंगे बट इस तरह से बनाएंगे कि यार्न हमारी तरफ को रहे। यार्न को हमने नीडल के ऊपर इस तरह से लेना है कि यार्न हमारी तरफ को आ जाए और फिर हमने यहाँ पे ये एक उल्टा फंदा बुनना है। तो जी ये 2 जालियाँ बन गई तो हमारे 2 फंदे मतलब जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गए। और ये जो फंदा हमने उल्टा यहाँ पे बुना है ये हमारा जो है सेंटर का फंदा बन गया है। ठीक है, अब ये सेंटर है तो हमने जैसे यहाँ से यहाँ तक बुना है उसी तरह से हमें जो है इससे आगे इसी चीज़ को रिपीट करना है। ये हमारा जो उल्टा फंदा है ये सेंटर है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने जाली डाली है। ठीक है, तो अब हम जाली डालेंगे और इस तरह से डालेंगे कि यार्न दूसरी तरफ को हो और ये फंदा हमने सीधा बुन लिया यानी एक जाली बन गई। अब हमें एक जाली और बनानी है तो फिर से हम इस तरह से यार्न को नीडल के ऊपर रैप करेंगे और दूसरी तरफ को धागा। अब हमारे यहाँ पर आगे 3 फंदे जिन्हें कि हमें एक साथ बुनना है। तो पिछली बार हमने यहाँ पर इन फंदों को इस तरह से बुना था, ऐसे बुना था, बट इस बार हमें इन फंदों को इस तरह से नहीं बुनना है। इस बार हमें ये हमने इस तरह से लेना है इन फंदों को एक साथ और फिर हमें इनको इस तरह रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद बैक लूप से हमें इनको बुनना है इस तरह से। ठीक, यहाँ पे हमने नॉर्मली 3 फंदे एक साथ लिए थे लेकिन यहाँ पे हमने बैक लूप से जो है 3 फंदे एक साथ लेने हैं और उसके बाद हमने 8 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए थे। अब ये लास्ट का जो फंदा है आज का इसको हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये हमारी रो नंबर 1 बन गई। रो नंबर 2 यानी कि रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई को हमें जो है सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12।
तो 12 जो है फंदे हमने उल्टे बुन लिए। एज वाले फंदे को हमने काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम यार्न को दूसरी तरफ को करेंगे और ये जो सेंटर का फंदा जो हमने उल्टा बुना था पहली सिलाई में, इसको हमने यहाँ पे सीधा बुनना है। बस यही एक फंदा है जिसको हमने सीधा बुनना है। बाकी के 12 फंदे फिर वापस उल्टे ही हमने बुनने हैं। ठीक है जी। तो ये जितने भी 25 के हिसाब से हमने जितने भी पैटर्न यहाँ पे लगा रखे होंगे तो सब में यही होगा। सेंटर में हम 24 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो यानी उल्टी सिलाई में क्या है कि उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई और उल्टी रो मैंने आपको बुन के दिखाई, लेकिन इसके बाद जो है लॉन्ग साइड जब भी बनानी है वो इसी तरह से बनानी है जैसे कि मैंने अभी आपको बना के दिखाई है। चलिए जी, अब हम आ गए रो नंबर 3 पे। यहाँ पे हम इस तरह से एज वाला फंदा उतार लेंगे, स्लिप करेंगे। उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। पहले हमने 8 बुने थे और 3 फंदों का एक किया था। अब हमने 6 फंदे बुनने हैं, तो अब हमें 3 फंदों का एक करना है। ठीक है जी, क्योंकि ये 6 7 8 9 यानी कि 3 फंदों का एक बन गया और ये 2 फंदे जो है हमने साथ में लेने हैं, तो इसलिए हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाना है और नॉर्मली इस तरह से लेकर हमने इसको बना लेना है। ये देखिए, ये तीनों फंदे एक साथ हमने ले लिए और इस तरह से बना दिया इनको। इसके बाद ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हम इस तरह से बुनेंगे। उसके बाद हमें जाली डालनी है, तो जाली हम डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद हम फिर से जाली बनाएंगे और इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब हमें यार्न अपनी तरफ करनी है और ये सेंटर वाले फंदे को हमें इस तरह से उल्टा बुनना है। फिर यार्न दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पर हमें जाली बनानी है, फंदा सीधा बुनना है, फिर से जाली बनानी है। ये हमने इस तरह से फंदा बुन लिया। उसके बाद हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है और वो इस तरह से करना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरह से रोटेट करके इस तरह से रोटेट करना है और बैक लूप से हमें इस तरह से इनको एक साथ बुन लेना है। तो ये हमने बना लिया। अब हमें 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद लास्ट का एज वाला फंदा बुनेंगे। तो ये हमारी थर्ड रो हो गई। अब फोर्थ रो जो है मैंने आपको बताया कि उल्टी रो हमने उल्टे पे उल्टे सीधे पे सीधे बुनने हैं, तो वो मैं आपको बना के बता चुकी हूँ, तो आप उसी तरह से उसको बना लें। तो इसके बाद हम बनाएंगे रो नंबर 5। रो नंबर 5 में हमें पहला फंदा हमने इस तरह से स्लिप किया और उसके बाद 4 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पर ये 3 फंदों को एक साथ बनाएंगे। 3 फंदों का एक करेंगे, यानी 2 फंदे यहाँ पे हमने रिड्यूस करने हैं। ठीक, ये हमने डिक्रीज कर दिए यहाँ पे। और उसके बाद हमें जो है ये फंदा सीधा बुनना है। ये फंदा भी हमने सीधा बुन लेना है। ये हमारा जो फंदा है इसी के आसपास हमने यहाँ भी जाली ऐसे ही बनी है, तो यहीं पे हम जाली बनाएंगे। ये देखिए, ये जाली एक बन गई। 2 फंदे जो है हमने यहाँ पे डिक्रीज किए हैं, तो यहाँ पे हमने 2 फंदे ही इंक्रीज करने हैं, तो एक हमने कर लिया और एक हम फिर से कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गए। इसके बाद हमने ये हमारा सेंटर का फंदा है जो कि उल्टा बुना जाना है, तो अब हम इस फंदे को भी ऐसे सीधा बुनेंगे और अब हमें यहाँ पर इस फंदे को उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने के बाद हमें इस फंदे को सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद अब हम इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे और यहाँ पर हमें एक जाली डालनी है, यहाँ पर हमें दूसरी जाली डालनी है। 2 जाली डालने के बाद हम यहाँ पर ये 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, लेकिन बैक लूप से। देखिए, मैंने आपको ये तरीका मैं इस तरह से रोटेट कर रही हूँ नीडल के ऊपर।
आप चाहें तो इन्हें ऐसे इस तरह से पहले इस नीडल पे लेने के बाद और फिर इस नीडल से आप इस तरह से उठा सकती हैं और इस तरह भी बना सकती हैं। ये देखिए, तो हमने 3 फंदों का 1 फंदा कर दिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुनने हैं। और ये एज का फंदा, ठीक। तो ये हमारी हो गई 5th रो। 6th रो हमें जो है इसी तरह से बनानी है जैसे हमने 2 और 4 नंबर की रो बनाई है। तो अब हम आ गए अपनी 7th रो पर। 7th रो में हमने पहला फंदा इस तरह से गिरा लिया। उसके बाद में हम ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद 3 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं इस तरह से सिंपली, ठीक है जी। अब 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुने। इसके बाद हमारा ये यहाँ पे जाली बनेगी। इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। जो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटाए हैं तो यहाँ पे हम एक जाली बना लेते हैं और यहाँ पे हम दूसरी जाली बना लेते हैं। जाली बनाने के बाद हम फिर से 2 फंदे इस तरह से सीधे बुनेंगे और फिर हमें ये सेंटर का फंदा उल्टा बुनना है। दूसरी तरफ भी हमने यही करना है। एक फंदा और 2 फंदे हमने इस तरह से 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। हमने यहाँ पर जाली डालनी है, यानी इस फंदे के आसपास अब हमें जाली डालनी है। तो एक जाली और ये दूसरी जाली, 2 जाली बन गई। उसके बाद हम 1 और ये 2 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुन लिए। अब हमने यहाँ पर 3 का 1 करना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इस तरह से भी कर सकती हैं, जैसे भी आपको इजी लगता हो कि ये आपने इस तरह से फिर उठा लेने हैं इस सिलाई पे फंदे ऐसे और बैक लूप से इन तीनों को एक साथ बुन लेना है। और अब 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और उसके बाद हमें जो है ये लास्ट का एज का फंदा भी इस तरह से सीधा बुन लेना है। अब रो नंबर 8 जो है वो हमने वैसे ही बुननी है जैसे हमने 2 4 6 बुनी है। अच्छा जी, तो अब हम आ गए रो नंबर 9 पे। तो इसे हमें कैसे बनाना है, इसे भी हम पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे और अब हमारे पास में यहाँ पे ये 3 फंदे हैं। इन तीनों को हमें एक साथ बुनना है। और फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब हम पहुँच गए उस जगह पे जहाँ पे हमने जाली बनानी है, जिस फंदे के आस पास हमको जाली बनानी है। तो यहाँ पे हम फिर से जाली बनाएंगे। एक जाली बना दी, दूसरी जाली बना दी। तो जो 2 फंदे यहाँ पे कम हुए थे वो 2 फंदे यहाँ पे हमने इंक्रीज कर लिए हैं। उसके बाद 1 2 3 ये फंदे हमने बुन लिए। अब हमारे पास में ये आ गया सेंटर वाला फंदा जिसको कि हमने बुनना है उल्टा। अब यहाँ दूसरी तरफ करके 1 2 3 4 फंदे हमने बनाने हैं। फिर हमें इस फंदे के दोनों तरफ जाली बनानी है। एक जाली बन गई और ये दूसरी जाली बन गई। अब हम यहाँ पर 1 2 3 फंदे हमने और सीधे बुन लिए। अब ये जो है यहाँ पर 3 फंदे, इन्हें हमें एक साथ बुनना है। तो हम इस तरह से रोटेट करेंगे और इस तरह से इसको बना लेंगे एक साथ, ठीक। और लास्ट के फंदे को हमने इस तरह से बुन लेना है। उल्टी सिलाई वैसे ही रिपीट करनी है जैसे कि हम बना रहे थे। अब रो नंबर जो 11 है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमने सीधे फंदे सीधे बुनने हैं और उल्टा फंदा हमने उल्टा बुनना है। तो ये देखिए, हमने ना कहीं पे घटाया ना कहीं पे बढ़ाया। ये जो फंदे हैं हमने सीधे वाले इसी तरह से बुन लिए। एक उल्टा फंदा जो हमारा सेंटर में है उसको हमने उल्टा बुन लेना है और बाकी के भी जो फंदे सीधे हैं उनको हमने सीधा ही बुनना है।
इसमें हमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, ना कोई जाली डालनी है और ना ही हमने कोई एक साथ फंदे लेने हैं। रो नंबर 11 इस तरह से बुनी जाएगी और रो नंबर 12 भी इसी तरह से बुनी जाएगी कि एक फंदा सीधा होगा और ये जो सीधे वाले फंदे हैं ये सारे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये है रो नंबर 12, जिसको कि हमने उल्टा बुनना है, जैसा कि हम बुनते आ रहे हैं उसी तरह से। तो ये देखिए इन 12 रो में इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से यही 12 रो जो है रिपीट करनी है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से रिपीट करनी है। एक रो बना के ये देखिए इस तरह से हमने ये पहला फंदा उतार लिया और अब हम फिर से जो है यहाँ पे 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद हमें 3 फंदे यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बनाना है, यानी 2 फंदे हम यहाँ पर कम करेंगे। ये हमने कर लिए सिंपली इस तरह से करके। अब हमें यहाँ पर एक जाली बनानी है, तो हमने बना ली और यहाँ पे हमें फिर से जाली बनानी है, लेकिन फंदा हमने ये उल्टा फंदा बुनना है इसलिए हमने इस तरह से जाली बनाई है। अपनी तरफ धागा रख के उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे और फिर हम इस तरह से फिर से जाली बनाएंगे। एक फंदा बना लिया और फिर से हमने जाली बनानी है और ये 3 फंदे एक साथ बनाने हैं। तो एक साथ बनाने के लिए इनको मैं इस तरह से रोटेट करूँगी और बैक लूप से मैं जो है ये देखिए ये बैक लूप से इनको इस तरह से बुनूंगी और उसके बाद हमें जो है बाकी के 8 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है जी। तो हमारा जो पैटर्न है वो वापस यहाँ से फिर से इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि यहाँ हमने किया था। तो फिर इसी तरह से आप इन 12 सिलाइयों को रिपीट करती जाएंगी तो आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से बनता चला जाएगा। ये देखिए ठीक। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।